बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम टेस्ट और इम्तिहानात। इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम। एक्सरसाइज का इस लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज का आज 5th लेक्चर है। पेज नंबर है जी 71। लेट्स स्टार्ट। ग्रामर का पोर्शन है प्रोनाउंसिएशन। हमने पीछे मॉडल वर्ब्स किए थे, उनकी इधर उसने कॉन्ट्रैक्शन दी हुई है। अब ये कांट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ought नॉट, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन दी हुई थी, तो हमें बताना था कि ये किस मॉडल वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन है। वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। जिस तरह कैन नॉट है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन है जी कांट, शुड नॉट की शुडंट, मस्ट नॉट की मस्ट नॉट, कुड नॉट की कुड नॉट, विल नॉट की वोनट, शैल नॉट की शांट और ought नॉट की ought नॉट। ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो ये जो ओ है इसको मिस करके कट करके इन्होंने अपोस्ट्रोफ बनाया हुआ है। ऐसे ही है कैन नॉट में ओ को कट करके अपोस्ट्रोफ, शुड नॉट में ओ को कट करके अपोस्ट्रोफ, और फिर हमने इकट्ठा लिख देना इस वर्ड को, सेपरेट नहीं लिखना। जैसे शुड लहदा था, नॉट लहदा था, तो जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन इसकी करनी है, ओ को कट करके अपोस्ट्रोफ आएगा तो पूरा वर्ड इकट्ठा लिखा जाएगा, एक ही वर्ड बन जाएगा। मस्ट नॉट था, ओ को कट किया, एपोस्ट्रोफ आ गया और एक वर्ड बन गया। कुड नॉट था, ओ को कट किया, एपोस्ट्रोफ आ गया, एक वर्ड बन गया। आगे अगर आप देखें ought नॉट था, वही उसी तरह इसको भी इकट्ठा लिखा और ओ की जगह एपोस्ट्रोफ आ गया। अब आगे हैं जी दो डिफरेंट चीज़ें, विल नॉट और शैल नॉट। इसमें भी अगर आप ये वाला पार्ट देखें, एन के बाद वाला, ये भी वैसे ही है, ओ की जगह एपोस्ट्रोफ आया हुआ है। ठीक है। अब अगर बाकी हिस्सा देखें तो ये ओ आ गया, यानी ILL जो पार्ट था विल का, ये किस में कन्वर्ट हो गया है जी, ओ में। ये बहुत ध्यान से आपने याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। नोट वैसे ही है, ILL को चेंज कर दिया ओ में। और अगर हम शेल की बात करें तो शेल में LL जो है ये स्किप हो गया है। बाकी शा और ये नोट, ये दो जो थे ये इम्पोर्टेंट थे, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। विल में ILL को ओ में चेंज कर देंगे और शेल में LL जो है वो स्किप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी थी कॉन्ट्रैक्शन, कुछ चीज़ें याद रखने के लिए थी। और एक तो अपोस्ट्रोफ आ जाता है ओ की जगह पे, और जो वर्ड है वो एक ही वर्ड बन जाएगा, सेपरेट नहीं लिखेंगे। ये सेपरेट वर्ड है तो हमने इकट्ठे लिखना है इसको। अच्छा जी, आगे हमारा ग्रामर का पार्ट था। We use colon to introduce a list of items। हम जो चीज़ों की लिस्ट होती है उसको मुतारिफ़ कराने के लिए कॉलन का यूज़ करते हैं। कॉलन का साइन है जी, ये दो डॉट्स होते हैं और ये भी प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मुना हैज़ द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड। मुना के पास आने वाले हफ्ते के लिए कुछ काम हैं, जैसा कि पौधों को पानी देना, बर्तन धोना और लॉन की सफाई करना। तो तीन काम थे, चार काम थे, जितने भी थे। तो चूंकि काम थे तो इसके आगे काम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले हमने कॉलन लगा दिया। ई पार्ट दिया हुआ जी, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉलन। कॉलन को इस्तेमाल करते हुए इन फ़करात को दोबारा लिखें, ये पूरा दिया हुआ है। अब हम देखें, वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक। हमें चॉकलेट केक बनाने के लिए मुख्तलिफ अज्जा की ज़रूरत होती है। अब मुख्तलिफ अज्जा उसने कह दिया और आगे दे भी दिए, तो हम केक के बाद कॉलन का यूज़ कर लेंगे। से फ्लोर, कोका, बटर, एग्स, शुगर, एक्सट्रैक्ट, आटा, कोका पाउडर, बटर, मक्खन, अंडे, चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग यू कैन डू 3 थिंग्स। उसने कहा है कि अगर आप अपनी कुकिंग को बेहतर करना चाहती हैं तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब आगे मेंशन किया हुआ जी 3 चीज़ें, तो 3 चीज़ों के बाद ये थिंग्स के बाद कॉलन आ गया। रीड कुक बुक, खाना पकाने वाली किताबें पढ़ें। गो टू कुकिंग क्लासेस लेने जाएं। एंड कुक एज मच एज यू कैन, और इतना पकाएं जितना आप पका सकते हैं, परफेक्शन आएगी आपके। तो यहाँ पे हमने कॉलन यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है जी, योर डिशेज़ विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू 4 क्राइटेरिया। उसने कहा आपकी जो डिशेज़ हैं जो आपने बनाई हैं कुकिंग कंपटीशन के लिए, तो वो 4 क्राइटेरिया के तहत, 4 लेवल के तहत जज की जाएंगी। टेस्ट, लेवल, कुकिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन। तो ये 4 क्राइटेरिया उसने कहा, 4 क्राइटेरिया के तहत, तो इसके बाद हमने कॉलन यूज़ कर लिया। टेस्ट है, जायका है, लेवल है उसका किस लेवल पे वो आती है, मार्क्स यानी कि कुकिंग स्किल आपकी महारत क्या थी और आपने पेश कैसे किया।
देयर आर सो मैनी थिंग्स आई नीड टू परचेज फॉर द पार्टी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पार्टी के लिए ख़रीदने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो पार्टी के बाद चीज़ों के नाम है तो चीज़ों के नाम से पहले कॉलन यूज़ हो गया। बैलून्स, फूड, ड्रिंक, गिफ्ट्स एंड प्लेट्स, गुब्बारे, खुराक मतलब खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, तहाइफ और प्लेट। द कॉन्टेस्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग गेम्स। उम्मीदवारों ने मंदरजा से गेमों में हिस्सा लिया, जो कि थी कौन कौन सी गेमों में हिस्सा लिया। गेमों के नाम है तो पहले आ गया कॉलन। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। ये 4-5 गेम है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और फुटबॉल। अच्छा, एक चीज़ नोट करनी है कि जो चीज़ें दी हुई उनसे पहले कॉलन आना है। ये चीज़ें थी 3 थिंग्स दी थी, उससे पहले आ गया। केक की अशिया थी, उससे पहले आ गया। क्राइटेरिया था जज करने का, उससे पहले आ गया। पार्टिकुलर से चीज़ों की ज़रूरत थी, उससे पहले आ गया चीज़ों से। और फिर गेमों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गेम्स में, उससे पहले आ गया। और एक और बात, जिस तरह कोमा में हम ध्यान रखते हैं कि जो लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं उनको कोमा से सेपरेट नहीं करते, सेम इसी तरह लास्ट 2 वर्ड्स में हमने एंड लगाना है। कोमा, ये समझ लें आप, कोमा का ही रूल है। कोमा में यही होता है, डिफरेंट थिंग को सेपरेट किया होता है और लास्ट जो चीज़ें होती हैं उससे एंड लगा देते हैं। लास्ट 2 से पहले 2 कोमा और ये एंड आ गया। इसी तरह 1 2 3 4, ये गिफ्ट जो है यहाँ पे गिफ्ट के बाद कोमा जो है ये सही नहीं है, ये आप काट दें। फिर इसी तरह क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। हॉकी के बाद आएगा बैडमिंटन और फुटबॉल के दरमियान एंड आएगा। ये हमारा हो गया जी 71 पेज कंप्लीट। अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो है जी पेज नंबर 74 पे है जी ग्लोसरी। ग्लोसरी की कोशिश यही है कि मीनिंग्स वही हों जो आपने बुक के ट्रांसलेशन करते हुए किए हैं। तो जो फर्स्ट है जी क्रैमिंग। क्रैमिंग का हमने मतलब किया था ठूंसना। वैसे इसका लफ्जी मतलब होता है रट्टा लगाना, तो ठूंसना। स्टडिंग हेस्टली एंड इंटेंसिवली फॉर एग्ज़ाम, इम्तिहान के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते जाना। मतलब आपको कुछ समझ ना आया, अब ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ भी जहन में नहीं रहता, तो आप जहन में पूरा वो डस्टबिन समझ के उसको डालते जा रहे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जी तवज्जो हटाना। ड्रॉ अवे अटेंशन, तवज्जो को दूर करना, हटा देना, कंफ्यूज या परेशान करना। नेक्स्ट है जी एनर्जेटिक, चाको चौबंद, बहुत एक्टिव होना, तो फुल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी से भरा हुआ। इम्प्रूव, बेहतर करना। टू एनहांस इन वैल्यू और क्वालिटी। वैल्यू होता है क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाना और मेक बेटर अच्छा करना। आगे है जी हीप। हीप का मीनिंग होता है, हमने पढ़ा था ढेर। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन एन अनटाइडी पाइल, ठीक है, यानी कि पाइल होती हैं ढेरियाँ सी लगी होना एक के ऊपर दूसरी, तो चीज़ों का मजमुआ जो कि अनटाइडी यानी गैर साफ सुथरी हालत में पड़ी हो, ठीक है, बिखरी हुई, ठीक है, चीज़ों का मजमुआ जो कि बिखरी हुई हालत में। अनटाइडी होता है जो साफ ना हो, तो हम इसका इस तरह कर सकते हैं, चीज़ों का मजमुआ जो कि बिखरी हुई हालत में पड़ा हो। पायल होते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े होना। आगे है जी लेयर। लेयर का मीनिंग हमने पढ़ा था फुर्सत। फ्री टाइम विदाउट वर्क और ड्यूटीज टू डू। फ्री टाइम फारिग वक्त, विदाउट वर्क जिसमें कोई काम ना हो और ड्यूटीज और करने की कोई ड्यूटी भी ना हो, ठीक है, हर तरह से फारिग हो, ना कोई काम हो ना कोई जिम्मेदारी हो। आगे है जी पैनिक, जिस तरह पैनिक आजकल हुआ हुआ है, हरासमेंट, पैनिक सिचुएशन, खौफो हरास कहते हैं पैनिक। अ सडन ओवरपावरिंग फियर दैट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल। एक अचानक एनपावरिंग यानी गालिब आने वाला खौफ जो कि हर शख्स को मुतासिर करता है। खौफ और हरास, पैनिक का मीनिंग है जी खौफ और हरास, एक अचानक ऊपर आ जाने वाला खौफ यानी ओवरपावरिंग, आप पे गलबा पा जाने वाला खौफ जो आप हर शख्स को, एक शख्स को मुतासिर करता है, यानी कि हर इंडिविजुअल को, यानी कि एज अ होल हर शख्स को जो है मुतासिर करता है। तो जिस तरह हम कलेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअली मुतासिर करेगा हर शख्स को। जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से हर शख्स जो है वो सिचुएशन जो है पैनिक हुई हुई है, बहुत ज़्यादा खौफ और हरास की कंडीशन है और जो खौफ का गलबा है वो छाया हुआ है और एक इंडिविजुअल जो है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, इस खौफ से। पैनिक उसे कहते हैं, खौफ और हरास को। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहते हैं नुमाइश को कहते हैं,
आप नुमाइश कर लें या इजहार कर लें, किसी चीज़ की नुमाइश या किसी चीज़ का इजहार। समथिंग पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशंस और नोटिस, कोई भी चीज़ जो आगे रखी जाए समझने के लिए या नोटिस में लाने के लिए, इल्म में लाने के लिए या समझने के लिए, कोई भी चीज़ आगे रखी जाए उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब जी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जी प्रीवेल। प्रीवेल का मतलब है जी गालिब आ जाना, एग्जिस्ट, वजूद होना, ठीक है। स्लीपी, स्लीपी का मतलब होगा ख्वाबीदा, मतलब सोया हुआ इसे कहते हैं, तो हम कर देंगे ख्वाबीदा। रेडी टू फॉल अस्लीप यानी कि सोने के लिए तैयार बैठा हो, जैसे नींद आ रही है, डोज ऊँग रहा है तो और सोने के लिए तैयार बैठा हो, उसे कहते हैं ख्वाबीदा, स्लीपी। स्ट्रेस, दबाव, फिजिकल और मेंटल टेंशन, जिस्मानी या जहनी तनाव या दबाव। आगे है जी स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस दबाव है तो स्ट्रेसफुल है जी दबाव वाली कैफियत कह दें। कॉजिंग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, जो कि जिस्मानी या जहनी दबाव का बायस बन रही हो कोई भी चीज़। आगे है जी स्टफ़। स्टफ़ का मीनिंग है अशिया या मवाद। एनी मटेरियल और सब्सटेंस, कोई भी चीज़ या कोई भी मादा। वैरायटी, इकसाम, हमारे पास बहुत ज़्यादा इकसाम है, इस चीज़ की वैरायटी है। द स्टेट ऑफ हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप, यानी कि मुख्तलिफ अशिया या टाइप्स कहते हैं, इकसाम होना, उसकी हालत होना, मुख्तलिफ शक्लों या इकसाम की हालत होना, वैरायटी उसे कहते हैं। ये हमारी ग्लोसरी भी आज फिनिश होगी। 6 चैप्टर की एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई।